गुड इवनिंग दोस्तों, सभी मित्रों को सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? डी के पाटीदार एजुकेशन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। राजस्थान कला संस्कृति के पार्ट नंबर 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल की क्लास में हमने बात की थी, उसके बाद भी बहुत सारे मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप इतने लेट क्यों हुए। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपके आगे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान स्तर पर आ रही है। पटवारी है, ग्राम सेवक है, पुलिस कांस्टेबल है और भी अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका अभी मैटर काम में आना है। और अनेक विद्यार्थियों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज भी आप शुरू करें तो बेटर रहेगा। ये मेरे को बिल्कुल ध्यान में है। एक बार अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट जैसे ही सभी विषयों में पूरा होता है, टेस्ट सीरीज भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी और टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। समेकित टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए। एकेडमी पर विश्वास रख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और जिसने भी अभी तक चैनल से जो जुड़े नहीं है, जो विद्यार्थी, ज़रूर जुड़ें और इस पर कंटिन्यू बने रहें ताकि समय पर आपका पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ अपनी पुरानी क्लास को। सबसे पहले हमने राजस्थान कला संस्कृति का पहला बिंदु राजस्थान के संदर्भ में रीति रिवाज को शुरू किया है। इसमें भी सामान्य जन के रीति रिवाज हमने कल पढ़े थे। इसमें 4 प्रकार के रीति रिवाज मैंने आपको बताए थे: विवाह संबंधित, भोजन संबंधित, जन्म संबंधित, मृत्यु संबंधित। 4 प्रकार के रीति रिवाज बताए थे। तो दोस्तों, एक प्रश्न है जैसे कि बढ़ार क्या है, किस संबंधित रीति रिवाज के अंतर्गत आएगा? कमेंट्स करके जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राइट। चलो, यानी कि कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है वह इससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बात आती है सामान्य जन का जो रीति रिवाज था, उसके अंतर्गत पहनावा, किस प्रकार के वस्त्र जो है उनके पहनावे के रूप में भी आपके प्रश्नोत्तरी आती है। तो इसके संदर्भ में हम पुरुष के और महिला के धड़ से लेकर घुटने तक के समस्त पहने जाने वाले राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण वस्त्रों की बात करेंगे। सबसे पहला आता है आपका सामान्य जन का पहनावा के अंतर्गत सबसे ऊपर ही ऊपर, हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे। आपको कंटिन्यू इस अकॉर्डिंग ही मैंने तैयार किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही याद करें तो जल्दी याद रहेगा। सबसे पहला आता है ऊपर, सर के ऊपर बांधा जाने वाला राजस्थान में जो मेवाड़ का प्रसिद्ध है पगड़ी, उसे पगड़ी, पाग या पेचा के नाम से जानते हैं और यह मेवाड़ की प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, पगड़ी बांधने वाले को चाबदार कहा जाता है। पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? चाबदार। मेवाड़ में जो पगड़ियाँ प्रसिद्ध है उनके मुख्य तौर पर 5 प्रकार है। प्रश्न बहुत बार आ चुका है, निम्न में से मेवाड़ की पगड़ियों का प्रकार नहीं है या निम्न में से मेवाड़ की पगड़ियों का प्रकार है। आपको किसी भी तरह से विषय वस्तु पर पकड़ है तो आप प्रश्न को आराम से हल कर पाएंगे। तो मेवाड़ की पगड़ियों के 5 प्रकार है। सबसे पहली है उदय शाही, फिर है अमर शाही, फिर है अरसी शाही, फिर है भीम शाही और लास्ट है स्वरूप शाही। ध्यान रहे मित्रों, उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, भीम शाही और स्वरूप शाही, ये 5 मेवाड़ की पगड़ियों के प्रकार है। जबकि डोंगर शाही एक जो शब्द है वह मारवाड़ में प्रचलित ओढ़नी का प्रकार है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोंगर शाही शब्द आते ही आपको मारवाड़ में प्रचलित ओढ़नी का प्रकार करना है, न कि मेवाड़ में प्रचलित पगड़ी का प्रकार। ओके मित्रों, आगे जोधपुर की जो पगड़ियाँ प्रसिद्ध है जिन्हें खिड़किया पगड़ी कहते हैं। ध्यान रखना है, खिड़किया पगड़ी जो प्रसिद्ध है वो किस जिले की है? तो जोधपुर की है। जबकि जयपुर की जो पगड़ियाँ प्रसिद्ध है वो खूंटेदार पगड़ियाँ है। जयपुर की जो पगड़ियाँ प्रसिद्ध है वह खूंटेदार पगड़ियाँ है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। दशहरे के दिन, उनके दशहरे के उत्सव पर जो पहनी जाने वाली पगड़ी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वह है मित्रों मदिन। मदिन पगड़ी जो है
वह दशहरे के उत्सव पर पहनी जाती है। मोठड़ा पगड़ी जो है आपकी मित्रों, वह है वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी का नाम क्या है? मोठड़ा। मारवाड़ का एक वंश है राठौड़ वंश, जो दाएं पेच की पगड़ी न पहनकर बाएं पेच की पगड़ी पहनते हैं। तो कौन सा वंश दाएं पेच की पगड़ी न पहनकर बाएं पेच की पहनता है? तो मारवाड़ का राठौड़ वंश। रखना है। आगे सर पर ही बांधा जाने वाला एक दूसरा वस्त्र है सांफा। सांफा किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है मित्रों, जोधपुर का। सांफा किस जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। सांफे में भी दो सांपों की श्रेणियां प्रसिद्ध है, चूंदड़ी और लहरिया। चूंदड़ी और लहरिया सांपा जो है वह सांपे की विशिष्ट श्रेणी में गिना जाता है। किसान लोगों द्वारा बांधा जाने वाला सांफा हमारे स्थानीय भाषा में फेटा कहलाता है। आगे धड़ से घुटने तक पहने जाने वाले वस्त्र, सबसे पहला आता है आपका अंगरखी अथवा बुगतरी। अंगरखी अथवा बुगतरी पुरुषों के द्वारा धड़ पर पहना जाने वाला जो कमीज है, जिसे हम राजस्थानी भाषा के संदर्भ में अंगरखी या बुगतरी कहते हैं। नेक्स्ट है चूंगा अथवा चोंगा। तो मित्रों, यह जो अंगरखी है, उस अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रेशमी वस्त्र है। जिस प्रकार से हम कोई कमीज पहनते हैं, कमीज के ऊपर से उसका लुकआउट याद करने के लिए हम कोठी वगैरह लगा देते हैं, तो उसी प्रकार से अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला जो रेशमी वस्त्र है, जिसे चूगा अथवा चोगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका आतमसूक। यह एक रुईदार वस्त्र है मित्रों। रुईदार वस्त्र कौन सा है? तो आतमसूक, जिसका प्रयोग हम सर्दी के समय में करते हैं। नेक्स्ट है आपका जामा। कंधे से लेकर यह घुटनों तक पहना जाने वाला जो लंबा वस्त्र है, जिसे जामा कहा जाता है। अगला है पटका। कमर में बांधा जाने वाला जो वस्त्र है, इसे पटका कहते हैं। ध्यान देना है, एक शब्द आपको आगे हम जनजातियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। जहाँ पर फड़का है वह एक जनजाति द्वारा पहना जाने वाला कमीज है, जबकि यहाँ पर पटका जो कमर में बांधा जाने वाला वस्त्र है। ब्रीचेस अथवा बिरिजस, जो कि कमर से घुटने तक अत्यंत ढीला होता है तथा घुटने से पंजे तक अत्यंत तंग होता है, उस प्रकार के वस्त्र को ब्रीचेस या बिरिजस कहते हैं। बहुत बार यह भी प्रश्न आ चुका है, ब्रीचेस या बिरिजस क्या है? तो कमर से घुटने तक अत्यंत ढीला तथा घुटने से पंजे तक अत्यंत तंग जो वस्त्र है, जिसे राजस्थानी भाषा के संदर्भ में हम ब्रीचेस एवं बिरिजस कहते हैं। तो मित्रों, अभी तक हमने सामान्य जन के पहनावे के अंतर्गत पुरुष का जो जितने भी वस्त्र है उनकी चर्चा की है। पगड़ी पाग पेचा से लगाकर सांपा है, अंगरखी बुगतरी था, चोगा अथवा चोगा था, आतमसूक है, जामा है, पटका है और ब्रीचेस बिरिजस। इसके बाद में हम बात करेंगे महिला परिधान, महिलाओं के वस्त्र। तो सबसे पहले महिलाओं के वस्त्र सामान्य जन के अंतर्गत आएगा कुर्ती अथवा कांचली। महिलाओं के द्वारा धड़ पर पहना जाने वाला जो वस्त्र है, जिसे कुर्ती अथवा कांचली कहते हैं। नेक्स्ट है पावरी। दुल्हन के ऊपर ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी है, उसे पावरी कहा जाता है। नेक्स्ट है पोमचा। ध्यान रहे मित्रों, हमने कल आख्या एवं सूरज पूजन पर बच्चे की माँ जच्चा को जो पोमचा ओढ़ाया जाता है, वह पोमचा क्या था, कल भी हमने चर्चा की थी। तो वह पीला वस्त्र है, जिसका उपयोग जो है वह आख्या या सूरज पूजन में किया जाता है। इसमें आपको एक विशिष्ट बात ध्यान रखनी है कि चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा क्या होता है मित्रों? तो काली साड़ी। इसका उपयोग विधवा स्त्रियां करती है और मुख्य रूप से इसके लिए जो क्षेत्र जाना जाता है वह है हाड़ौती। ध्यान रहे मित्रों, हाड़ौती में राजस्थान के संदर्भ में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यह 4 जो जिले हैं वह हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं, जहाँ का चीड़ का पोमचा अर्थात काली साड़ी जो है वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है सामान्य जन का पहनावा। पुरुष परिधान और महिला परिधान के उपरांत हम बात करेंगे, वह है आदिवासियों जनजातियों का पहनावा। जनजातियों के पहनावे के अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका भील पुरुष। भील पुरुष के अंतर्गत सबसे पहला आता है सर पर बांधा जाने वाला जो सफेद वस्त्र है, जिसे हम पोत्या कहते हैं। सर पर बांधा जाने वाला